वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल, द मेजोरिटेरियन शेडो ओवर आदिवासी आइडेंटिटी फेथ। इसके अंदर ये आगे बताती हैं कि साइमल्टेनियसली द जनजाति सुरक्षा मंच जेएसएम हैज बीन पुशिंग द असर्शन दैट आदिवासीज बिलोंग टू द ब्रॉडर सनातन परिवार। यानी लेखक ये कह रही हैं इसमें कि कुछ संगठन जो है वो आदिवासियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अलग पहचान वाले लोग नहीं है, बल्कि वो हिंदू या सनातन परिवार का हिस्सा है। जेएसएम है वो बार बार बोलता है कि आदिवासी जो है वो राम के वंशज हैं और आदिवासी जो है वो सनातन धर्म का हिस्सा है। और इस चीज को मनवाने के लिए और जताने के लिए और दिखाने के लिए क्या काम कर रहे हैं जेएसएम वाले, ये आदिवासी गाँव में जाकर मंदिर बनवा देते हैं। स्थानीय आदिवासी देवताओं को जो उनके कुल देवी देवता हैं उनको शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप बताया जा रहा है और ये घर वापसी अभियान चला रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आदिवासी चाहे राम को माने, चाहे यीशु मसीह को माने, चाहे वो प्रकृति की पूजा करे, ये उनकी पहचान है, ये उनकी मर्जी है। ठीक है, उनकी आदिवासी पहचान इससे बदल नहीं जाती है। और धर्म और आदिवासी पहचान दोनों चीजें अलग अलग हैं। धर्म अलग है और आदिवासी लोग अलग हैं। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करता है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है। धर्म बदलने से कोई आदिवासी रहना बंद नहीं कर देता है। आदिवासीज हैव लॉन्ग डिमांडेड फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ देयर बिलीव्स, ऑफ देयर वर्शिप ऑफ नेचर, देयर एनिमिस्ट ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस। यानी आदिवासियों की क्या मांग है? आदिवासी संगठन चाहते हैं कि उनकी प्रकृति पूजा, पारंपरिक आस्थाओं को अलग धर्म के रूप में मान्यता मिले और जनगणना में उनके लिए अलग धर्म का कॉलम भी हो। इसको देखते हुए झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने जनगणना में आदिवासियों के लिए एक अलग कॉलम की मांग वाला प्रस्ताव जो था वो पास कर दिया है, ताकि आदिवासी अपनी विशिष्ट आस्थाओं को यहाँ पर दर्ज करा सकें। ये कह रही है कि सरकार आदिवासियों की अलग धार्मिक पहचान की मांग को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन उन्हें व्यापक हिंदू पहचान में शामिल करने का प्रयास कर रही है। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि जेएसएम जो भी कर रहा है, जेएसएम का जो भी अभियान है वो ऊल गुलान विद्रोह है। ऊल गुलान क्या है? तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ ऊल गुलान विद्रोह किया था, तो ये उस विद्रोह की तुलना जेएसएम की कार्रवाइयों के साथ कर रहे हैं। उसी पर जो ये राइटर हैं वो बोल रही हैं कि बिरसा मुंडा ने विदेशी शासन और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उनके नाम का इस्तेमाल करके आप ईसाई आदिवासियों के खिलाफ अभियान को सही नहीं ठहरा सकते। Mr. Shah also declared that Sanatanis too are nature worshippers and that Jal Jungle Pahad is the center of our beliefs। यानी अमित शाह कह रहे हैं कि सनातन परंपरा भी प्रकृति की पूजा करती है, लेकिन ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई आदिवासी अपनी पहाड़ियों, जंगलों और जमीन के खनन से बचाने के लिए बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन सरकार ने कई खनन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी और सरकार ही ये सारे काम करा रही है। एक और आप कह रहे हो कि हम जो है प्रकृति की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो प्रकृति की सच में पूजा करते हैं उनकी रोजी रोटी वहाँ से छीन रही है। Issues before Adivasis are the sabotage of forest rights acts, the virtual elimination of rights of Gram Sabha, the subversion of panchayat, extension of scheduled areas or PESA, the huge backlog in employment in the reserve post, the pathetic condition of Adivasi student hostels and errors in scholarship payments, continuing lacking of civic and health facilities in Adivasi areas to the name of few। यानी जंगल और जमीन के अधिकार कमजोर हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा, ग्राम सभा की शक्तियां बहुत कम है, जो पेसा कानून होता है खासकर एसटी के लिए वो भी ठीक से यहाँ पे क्रियान्वयन, इनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, हेल्थ कंडीशन हमारी खराब है ना, और सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं हमारे पास है ही नहीं। जेएसएम ने इन मुद्दों पर आवाज ही नहीं उठाई। उसने धर्म के आधार पर आदिवासियों को बांटने का काम किया है। वो केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं, जो एसटीज के वो जो असली मुद्दे हैं उनको नहीं देख रही है। निष्कर्ष ये निकलता है कि आदिवासियों की सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो धर्म को लेकर नहीं है, बल्कि जल, जंगल, जमीन, रोजगार, शिक्षा, अधिकारों की है। लेकिन पहचान की राजनीति इन असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है।